हमारी ओवरऑल जो अदर कॉस्ट जो जो लार्जली फिक्स कॉस्ट होती है उन सब में ऑपरेटिंग लेवरेज आई है हमारे पास। तो अगर आप प्लॉट करेंगे हमारे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से प्रॉफिटेबिलिटी को, तो आपको दिखेगा कि इट्स अ ग्रेजुअल राइज। ऐसा नहीं है कि हम 3 साल से सेम लॉस पे चल रहे थे और अचानक से हम प्रॉफिट में आ गए हैं क्योंकि अभी लिस्टिंग करनी है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, पहले अगर आप देखेंगे FY 24 23 24 में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया, लास्ट ईयर हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, अब इस साल हम नेट प्रॉफिट के को बढ़ाते जा रहे हैं आगे। तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज है, ये ओवरनाइट इंक्रीज नहीं है। और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में आप ये देखिए कि बाकी कंपनी ने, बाकी हमारे सेक्टर में जो है, उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे जाके इतना प्रॉफिट बनाना शुरू किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था अपफ्रंट टू डू दैट। हमने बहुत कम पैसे के साथ एज कंपेयर टू आवर कंपटीशन हमने बिजनेस बनाया है, हमने जल्दी ब्रेक इवन किया है इस बिजनेस को, और हम बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ये आपको ऐसे ही दिखेगा। दूसरी चीज पे आते हैं जिसमें आपने मार्केट के बारे में पूछा है। देखिए, बहुत सारी कंपनीज किस वैल्यूएशन पे आई हैं लिस्टिंग के लिए, किस वैल्यूएशन पे उनको ट्रेड किया और लोगों ने किस पैसे पे एंट्री करी है, उस पर डिपेंड करता है रिटर्न का। हमें लगता है कि हम अपना इशू जिस हिसाब से लेकर आ रहे हैं, जो हमने फीडबैक रखा है, जो हमारे बोर्ड से भी फीडबैक आया है, हमने इशू की प्राइसिंग हमारी ग्रोथ को देखते हुए, हमारी स्टेडी स्टेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, हमें लगता है कि हमने प्राइसिंग इस तरीके से रखी है वेयर इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू मेक मनी। ओके, हमारा हमें जो लगता है, जो हमें फीडबैक भी आया है, हमारे एंकर इन्वेस्टर्स की अभी बुक बन रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक फंड से आ रहा है। आज की डेट में डोमेस्टिक फंड में डोमेस्टिक मनी होता है, रिटेलर का मनी होता है, उस पैसे को डोमेस्टिक फंड्स को रिटर्न देना होता है। तो हमें लगता है कि जीवन उन्होंने पूरा इंटेलिजेंस कर लिया है, उन्होंने पूरा समझ लिया है, एंड जो प्राइस हमने रखा है, हमारे बोर्ड ने फाइनली डिसाइड किया, वो ये मान के किया है कि जो भी अभी इन्वेस्ट करे उसको फायदा होना चाहिए। तो इट इज अबाउट आप किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पैसा बनाना है। हमें लगता है जो हमने प्राइस लेकर आ रहे हैं मार्केट में वो बहुत सूटेबल है, जिस तरीके की ग्रोथ प्रोफाइल और जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल पे हम लोग अभी। सर ओएफएस में आपके फ्लिपकार्ट है, एयरड्रॉप्स है, इन्वेस्टमेंट मॉरिशस है, अपना स्नैपडील है। तो स्नैपडील नहीं है, सॉरी 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 स्नैपडील नहीं है, स्नैपडील तो क्वालकॉम एरिया है, कुणाल वेंचर में के फाउंडर है। वो नहीं है, उन्होंने वो नहीं बेच रहे हैं, फाउंडर बेच रहे हैं। तो सर इसमें पूरा स्टेक बेच रहे हैं या कैसे आदमी को ओएफएस? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेच नहीं रहे हैं, वो उन्होंने तो मना कर दिया बेच रहे थे। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर पूरा स्टेक नहीं बेच रहा है। ठीक है, एट रोड्स हमारा सबसे पुराना इन्वेस्टर है, 2015 में आए थे वो हमारे साथ, वो हमारे पहले इन्वेस्टर थे। ठीक है, वो 900 करोड़ में से लगभग 200 करोड़ वो सेल कर रहे हैं। द सेकंड मेजर इन्वेस्टर हु इज सेलिंग इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट लगभग 400 करोड़ सेल कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी इनमें से सेल कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट भी 2019 में आया था हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने। तो लगभग जो भी आप देखेंगे हमारा जो ओएफएस है उसका 90% से ज्यादा सेलिंग जो हो रही है वो ऐसे इन्वेस्टर हो रहे हैं जो 2019 से